सिया राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम। मित्रों, जय श्री राम। अभी तक आप लोग जनकपुर के जानकी मंदिर में नित्य प्रति होने वाले प्रातःकालीन संकीर्तन का आनंद ले रहे थे। यह संकीर्तन जानकी मंदिर में प्रतिदिन प्रातः 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चलता है। 7 बजे के बाद माता जी के धाम में, इस महामंदिर में और अन्य तरीकों के प्रार्थनाएं, भजन, पूजा पाठ, आरती निर्धारित समय के अनुसार चलता है। मित्रों, आपको एक बात बताता चलूं कि यह उन्हीं जानकी माता का घर है, महल है, जिन्होंने नेपाल और भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक बनाकर रख दिया। यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है, जिन्होंने हमारे प्रभु श्री राम को स्वयंवर में वरण करने के बाद हमारे भारत देश की बहू और हमारे भारत देश की थाती बनना स्वीकार किया। उन्हीं की वजह से आज भी दो देशों के भाव एक प्रकार के मिलते हैं। यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जो सीतामढ़ी में महाराज जनक जी जब सोने की सीताफल वाले हल से भूमि की जुताई कर रहे थे, तो वहीं से भूमि में टकरा करके भूमिजा पुत्र के रूप में उनका प्राकट्य हुआ था। मित्रों, यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जिन्होंने अपने प्रकट होने के बाद पूरे जनकपुर में उल्लास, हर्ष का माहौल फैला दिया था। यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जो कि जनकपुर में प्रभु श्री राम से विवाह करने के बाद हमारे देश भारत की शोभा उन्होंने बढ़ाई। मित्रों, यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जो स्वयं माता महालक्ष्मी की अवतार कही जाती है। मित्रों, यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जो विवाह के बाद पंथ पाकर सीतामढ़ी, सीताकुंड, बेदी बन, डेरवा और दोहरी घाट होते हुए उनकी बारात अयोध्या पहुंची थी। मित्रों, यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जो अयोध्या आकर के प्रभु श्री राम की पत्नी के रूप में हम सबकी माता कहलाई और उन्होंने पूरे भारत भूमि ही नहीं वरन पूरे विश्व जगत को अपनी ममतामयी स्नेह और आशीर्वाद वरदानों से तृप्त कर दिया। मित्रों, यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जिनके स्वयंवर के बाद महाराज जनक ने यह पूरा राजमहल ही उनको दान के स्वरूप में दे दिया और खुद ही कुछ दूर 250 किलोमीटर दूर आपके जनकपुर में ही दूर एक चौक है, वहां पे जनक मंदिर बना करके रहने लगे। मित्रों, इस जानकी मंदिर की क्या महिमा बताऊं, और यह जानकी माता हमारे देश, हमारे भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और उनको कितना ऊंचा दर्जा दिया गया है कि जैसे हम माता पार्वती की याद करते हैं, माता दुर्गा, मां महाकाली, माता लक्ष्मी, मां अंबा, तरह तरह की महान देवियों को हम याद करते हैं, उसी तरह से माता सीता को भी हमारी पूरी भारत भूमि कितने श्रद्धा से याद करती है। हमें बहुत खुशी है और हमारा यह सौभाग्य है कि जनकपुर आने के बाद पहले दिन ही माता के इसी महल में हमें भी रहने का अवसर प्राप्त हो गया और इसी मंदिर में रह करके और इसी माता के महल में रह करके हमारी टीम ने
लगभग एक सप्ताह तक रुक करके जनकपुर में माता और प्रभु श्री राम से जुड़े या उनके विवाह से जुड़े विभिन्न तीर्थ स्थलों को हमने दिखाया। और मित्रों, यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जिन्होंने धर्म, संस्कृति, प्रेम और भक्ति की सरिता हमारे भारत भूमि में बहा दी। और इतने बड़े राजा की बेटी और चक्रवर्ती सम्राट की बहू होने के बाद भी उन्होंने अपने पति प्रभु श्री राम के साथ जंगलों में, पथरीली भूमि में और पहाड़ों में जाना स्वीकार किया। मित्रों, यह उन्हीं जानकी माता का महल है जहां से निकलकर हमारी माता प्रभु श्री राम के साथ वनगमन के दौरान विभिन्न प्रकार के कष्ट सहे, उनको रावण से अपहृत भी होना पड़ा और इस संसार में धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री राम के साथ पग पग पर अपना फर्ज निर्वाह करना पड़ा। और मित्रों, ये उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जिन्होंने अपहृत होने के बाद और फिर पुनः प्रभु श्री राम द्वारा लंका विजित होने के बाद लंका में ही अग्नि की परीक्षा देनी पड़ी। और मित्रों, ये उन्हीं जानकी माता का मंदिर है कि वो है अग्नि परीक्षा देने के बाद भी इनके कष्ट कम नहीं हुए और माता जानकी और प्रभु श्री राम ने मर्यादा की सीमा में रह करके धर्म और आचरण के विभिन्न कीर्तिमान स्थापित किए। और इसके अलावा यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जो हमारी ही भारत भूमि में लवकुश जैसे पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद भूमिजा थी, इसीलिए उन्होंने भूमि में समाना स्वीकार किया। जब तक उनको कर्तव्य कराने थे, कर्तव्य भाव निभाने थे, तब तक उन्होंने इस धरती पर रहना स्वीकार किया। और यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जिन्होंने भूमि में समाहित होने के कुछ ही दिनों पूर्व मुल्कासुर जैसे दुर्दांत राक्षस का एक तृण मात्र को रामबाण बना करके वध कर दिया। मित्रों, यह उन्हीं जानकी माता का मंदिर है जहां पर आने के बाद, जहां पर पहुंचने के बाद, जहां पर उनके दर्शन करने के बाद भक्तों का रोया रोया तृप्त हो जाता है। वैसे भी लोगों का कहना है कि यह जनकपुर हिंदुओं का ननिहाल है। चूंकि माता सीता हमारी माता है, हमारी जननी है, इसलिए माता का मायका होने की वजह से पूरा जनकपुर हम हिंदुओं का ननिहाल माना जाता है। इसलिए सारे हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को जनकपुर आकर के एक बार अपनी माता का मायका और उनके मायके से जुड़े हुए विभिन्न तीर्थ स्थल, जो कि इस समय महान तीर्थ स्थल की रूप में प्रसिद्धि पा चुकी है, उन सारे स्थानों पर जा करके दर्शन पूजन करके उनका पुण्य लाभ उठाना चाहिए। मित्रों, इस मंदिर के निर्माण के संबंध में एक छोटी सी कहानी भी सुनने को मिलती है कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की महारानी को कोई संतान नहीं था। अतः जब वह जनकपुर आई तो उन्होंने मां जानकी के पूजा और अर्चना के बाद माता से कहा कि हे मां जानकी, यदि मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो मैं मंदिर बनवाऊंगी आपका। मां जानकी ने उनकी व्यथा कथा सुन ली और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। और इसी खुशी में टीकमगढ़ की महारानी ने जनकपुर में आकर के यह विशाल काय अति सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं कि उस दौरान इस मंदिर के निर्माण में 9 लाख रुपए खर्च हुए थे। इसलिए आज के समय में इस मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का कोना कोना पवित्र है। वैसे भी साफ सफाई का ध्यान तो रखा ही जाता है,
लेकिन 24 घंटे यह सोते और जागते भक्तों का यहां जमावड़ा बना रहता है। क्या दिन और क्या रात, और मंदिर के बाहर का जो परिसर है वो इतना मनभावन है, इतना सुंदर बनाया गया है कि सैकड़ों भक्त जो वक्त के बाद, निर्धारित समय के बाद आ पाते हैं, माता का दर्शन नहीं कर पाते हैं, वो इन्हीं माता के महल में मिलने वाले प्रसाद और भोजन को ग्रहण कर और माता के मंदिर के सामने लंबे चौड़े विशाल काय परिसर में निद्रा लेते हैं, आराम करते हैं, और सुबह उठते ही स्नान ध्यान करने के बाद तुरंत माता जानकी और माता जानकी के अलावा प्रभु श्री राम का दर्शन करते हैं। मित्रों, आज से करीब 3.5 पौने 400 वर्ष पहले की बात है। राजस्थान के लोहागढ़ से एक संत जिनका नाम सूर्य किशोर दास जी था, वो जनकपुर की खोज में यहाँ आए हुए थे, क्योंकि राजस्थान में उन्होंने विभिन्न पौराणिक पुस्तकों में जनकपुर, महाराज जनक और माता जानकी की चर्चा पढ़ रखी थी। और सच कहा जाए तो वो अपने को महाराज जनक का ही अवतार मानते थे, और इस नाते वो माता जानकी को पुत्रीवत उपासना करते थे और स्नेह भी करते थे। वे जनकपुर की खोज में भटकते भटकते बहुत थक गए। वह स्थान उन्हें ढूंढते नहीं मिल रहा था कि माता जानकी का राजमहल स्थल कहाँ पर है। तो थकावट के कारण वे गहरी नींद में सो गए, एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए। और कुछ ही देर के बाद माता सीता ने उन्हें स्वप्न दिया, हे साधुराज, आप जहाँ सो रहे हैं वही मेरा निवास स्थान है, अतः आप मुझे यहीं पे प्रतिस्थापित कर दें। नींद टूटने के बाद महाराज जी इस विषय पर काफी देर सोचते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया और अपना झंडा वहीं गाड़ दिया। वहीं वे झोपड़ी बनाकर मां जानकी को प्रतिस्थापित किए, उनकी एक छोटी सी प्रतिमा के रूप में, और पुत्री भाव से उनको पूजते रहे। और कुछ दिनों में मित्रों, इसी स्थान पर जहाँ पे हम आज खड़े हैं, भीषण जंगल में मंगल होने लगा। भक्तजन उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि भक्ति में इतनी ऊर्जा होती है, इतना आकर्षण होता है कि आसपास के रहने वाले जितने भी भक्तजन होते हैं उस भक्ति के आकर्षण में बंधे चले आते हैं। क्योंकि उस समय भीषण जंगल था, हिंसक जानवरों का डर बना रहता था, इसलिए उस समय एक और 2-4 भक्त नहीं आते थे। जब भी आते थे तो 150-200 भक्तों के झुंड में आते थे, किसी तरह का कोई खतरा न हो, और वो दर्शन पूजन करके उसी दिन वापस चले जाते थे, क्योंकि ऐसी कोई यहाँ पर व्यवस्था नहीं थी कि वो रात में भी अपना समय गुजार सके। इसी दौरान सूर्य किशोर दास जी महाराज के 2 शिष्य भी हुए। उन्होंने अपने दोनों शिष्यों के बीच में महाराज सूर्य किशोर दास जी, मतलब कि सूर्य किशोर दास जी इस जानकी मंदिर के आदि महंत हैं, प्रथम महंत हैं। और उन्होंने जो 2 शिष्य रखे थे, अपने दोनों शिष्यों को उस मंदिर का जो सेवा कार्य है वो 2 भाग में बांट दिया। जो उसमें प्रयागदास जी थे, उनको उन्होंने श्री जानकी की सेवा सौंप दी, और एक दूसरे महाराज जो उनके शिष्य चतुर्भुज गिरी थे, उन्होंने उनको श्री राम की सेवा में लगा दिया। सूर्य किशोर दास जी की निष्ठा से प्रभावित होकर के सन 1728 में मकवानपुर के राजा मालिक सेन, उनका नाम मानिक सेन हुआ करता था, वो मकवानपुर के राजा थे। उन्होंने महाराज सूर्य किशोर दास की निष्ठा और भक्ति से प्रभावित होकर के 1400 बीघा जमीन दान स्वरूप में दे दिया। और इस तरह जनकपुर की ख्याति सुनकर संतों ने आना शुरू कर दिया। धनवानों ने राम, जानकी, लक्ष्मण, हनुमान आदि को प्रतिस्थापित करने के लिए, मतलब जनकपुर के धनवानों ने इन प्रभु और माता सीता के मंदिर की स्थापना, उनकी मूर्ति की स्थापना करने के लिए हृदय खोलकर धन देना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनकपुर बस गया। और आज भी कहा जाता है कि जनकपुर
संतों द्वारा बसाई हुई नगरी है। मित्रों, इस पूरे वीडियो में आपने जानकी मंदिर के बाहरी हिस्से को देखा और अपनी ज्ञान बुद्धि के अनुसार जो कुछ भी मुझे ज्ञात था मैंने आपको वहां की परिस्थिति और कहानियों से परिचित कराया। और इसके बाद में इस जानकी मंदिर के अंदर प्रवेश करने के बाद वहां की अत्यंत शोभनीय और महान दृश्यों को आपको दिखाऊंगा। और इसके बाद माता जानकी प्रभु श्री राम के साथ बारात लेकर जब अयोध्या की ओर लौटती हैं तो फिर उन स्थानों का भी हम लोग अवलोकन करेंगे। तब तक के लिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।